Good morning, students, class 5th. Welcome back to your English classes. Okay, so class 5th, we are studying English literature, and in your book English literature, we are studying about lesson number 8. That means, and the name of the lesson is Good People and Good Deeds. ठीक है बच्चों, तो इस लेसन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग बहुत सारी कहानियों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि जो महान लोग हैं उनके कर्म भी क्या होते हैं? महान होते हैं. दैट मीन्स गुड पीपल डू गुड डीड्स. क्लियर? तो हम लोगों ने 2 स्टोरी देखी थी जब हम लोगों ने इसका क्लास 1 पढ़ा था इस लेसन का. तो उसमें हम लोगों ने गुरु नानक देव की स्टोरी देखी थी, और सेकंड क्लास में हम लोगों ने नेपोलियन बोनापार्टा की स्टोरी देखी थी. गुरु नानक देव की स्टोरी मैंने पिछले पार्ट में फिर से सब कुछ रिवाइज करवाया. तो देखते हैं कि किस तरीके से आप वो सिखों के गुरु होते हैं, और वो किस तरीके से लोग सबसे अलग, मतलब सारे लोगों से अलग उनकी सोच होती है, इसीलिए तो वो महान है. ये महान व्यक्ति जो हैं वो ऑर्डिनरी पर्सन की तरीके से नहीं सोचते हैं. जैसे कि सामान्य लोग हैं, जो कॉमन पीपल है, उस तरीके से ये लोग नहीं सोचते हैं. ये लोगों की सोच ही बहुत अलग होती है. ठीक है ना? ऐसी सोच होती है कि जिसको ऑर्डिनरी पीपल समझ ही नहीं पाता है, और उसको ऐसा लगता है कि ये तो बेवकूफ़ी भरा काम कर रहे हैं, या फिर ये तो बेवकूफ़ है. लेकिन वास्तव में जो कॉमन मैन है, जो आम जनता है, वो बेवकूफ़ होती है, और वो लोग क्या होते हैं? महान होते हैं. है ना? तो हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से गुरु नानक देव 2 गाँव में जाते हैं, और एक गांव में वो जो लोग अच्छे से रहते हैं उनको बोल देते हैं कि आप लोग क्या हो जाओ, डिस्पर्स हो जाओ, ताकि अच्छाई दुनिया में फैल सके. और एक गांव में जाते हैं जहाँ पे आपस में क्या रहता है? जलन रहता है लोगों के बीच में. तो लोग बोलते हैं कि आप लोग यहीं पे रहो, आप लोगों को डिस्पर्स होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग डिस्पर्स होगे तो लोगों को क्या सिखाओगे? जलन की भावना, एक दूसरे के अगेंस्ट जेलसी की फीलिंग. फिर हम लोग नेपोलियन बोनापार्टे की स्टोरी देखते हैं. नेपोलियन बोनापार्टे कौन होते हैं? तो ये फ्रांस के एम्परर होते हैं, फ्रांस के राजा होते हैं. और राजा होने के बावजूद इनके अंदर इतना ज़्यादा हम्बलनेस है, इतना ज़्यादा इनके अंदर मानवता है, सिंप्लिसिटी है. ठीक है? इनके अंदर इतना ज़्यादा एक ऐसे व्यक्ति होता है ना कि कितना भी वो कुछ अपने लाइफ में अचीव कर ले, लेकिन वो डाउन टू अर्थ होते हैं. डाउन टू अर्थ मतलब वो कभी भी अपनी प्रशंसा खुद नहीं करेंगे, है ना? कभी भी किसी भी गरीब को ऐसा नहीं बोलेंगे कि देखो हम कितने अमीर हैं और ये गरीब है, तो गरीबों की बेइज्जती करेंगे, बूढ़े बुजुर्गों की बेइज्जती करेंगे, अपने बड़ों की बेइज्जती करेंगे. ऐसे व्यक्ति जो इन लोगों की बेइज्जती नहीं करते हैं, जो सबको मतलब छोटे से छोटे भी व्यक्ति के साथ में घुल मिल जाए और अपने बड़कपन का उसके सामने आईना ना दिखाए, तो वो क्या होता है? वो पर्सन होता है डाउन टू अर्थ. ठीक है ना? ऐसे ही लोगों को हम लोग ग्रेट पीपल बोलते हैं. तो नेपोलियन बोनापार्टे की भी कहानी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वो किस तरीके से फ्रांस के राजा होते हैं, और बचपन में की गई उनकी गलती, जो कि वो बूढ़ी औरत से जा कर के वो बिना पैसे दिए सेब ले आते हैं, और उनको ये ज़िंदगी भर याद रहती है. और जब वो बड़े हो जाते हैं, जब वो राजा बन जाते हैं, तो उन पैसों को चुकाने के लिए वो वापस उस स्कूल के गेट पर आते हैं. ठीक है? वहाँ पे वो बूढ़ी औरत बैठी रहती है, वो फलों को बेचती रहती है, अभी भी उसका काम वही रहता है. नेपोलियन बोनापार्टे बोलते हैं कि ये लीजिए अपने पैसे. बूढ़ी औरत सकुचाती है, पैसे नहीं लेती है, हिचकिचाती है, लेकिन वो उनको बताते हैं कि ये तुम्हारे ही पैसे हैं, बचपन में तुमने मुझे सेब दिए थे, बिन उधार में सेब दिए थे, और आज मैं उन पैसों को चुकाने आया हूँ. तो इस तरीके से आप इनके बारे में, इनके अच्छाई के बारे में समझ सकते हो कि कितने महान शासक हैं ये. समझ में आ गया? चलो, अब आज लास्ट स्टोरी पढ़ेंगे हम लोग, और उसी के साथ हमारा लेसन भी आज ख़त्म हो जाएगा. तो क्या लिखा बच्चों? Once a group of American soldiers was trying to lift a heavy log.
They had to load the log onto a cart. The log was so heavy that they could not lift it. Their commander was standing there too. But he was very callous. Instead of helping the soldiers, he was shouting at them. Just then, a simple looking person rode by their side. He heard the shouts of the commanding officer. He stopped his horse and asked the officer, "Why don't you yourself help the soldiers?" At this, the officer got annoyed. He replied, "Why should I help them? I am their commanding officer." On hearing this reply, that simple looking man got down from his horse. He took off his coat and helped the soldiers to load that heavy log of wood. Then he turned to the officer and remarked, "Is it all right? Well, if you need any help in future, please send for the president of your country." At once the officer realized his mistake. That simple looking man was none other than George Washington, the first president of America. बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी है। चलो हम लोगों ने रीडिंग लगा लिया। अब हम लोग समझते हैं कि इस स्टोरी में क्या बताया जा रहा है। तो बताया जा रहा है बच्चों कि वंस अ ग्रुप ऑफ अमेरिकन सोल्जर्स वाज ट्राइंग टू लिफ्ट अ हेवी लॉग। लॉग बच्चों क्या होता है? एक लकड़ी का भारी टुकड़ा, ठीक है। लकड़ी का इतना भारी टुकड़ा होगा वो कि वो जल्दी से उठता नहीं है। जैसे जो हमारे बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, उसके पूरे बीच के तना को काट देंगे हम, तो वो हमारा क्या हो गया? लॉग ऑफ वुड, ठीक है। तो वो जल्दी हिलता नहीं है, कई लोगों को मिल करके उसको, बहुत भारी होता है ना, तो उठाना पड़ता है। तो कुछ अमेरिकन सोल्जर्स थे एक ग्रुप में, ठीक है। वो लोग यही काम कर रहे थे, वो लोग लॉग को उठाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। दे हैड टू लोड द लॉग इनटू अ कार्ट, क्योंकि उन लोगों को जो लॉग था, जो लकड़ी का भारी सा टुकड़ा था, उसको कार्ट में लादना था। कार्ट मतलब जिसपे जैसे ठेला नहीं होता है, गाड़ी वगैरह, जिसपे आप लोग लकड़ी वगैरह रख करके और देखते नहीं हो, लोग ले करके उसको जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर लकड़ियों को पहुंचाते हैं। तो कार्ट मतलब गाड़ी में उसको डालना था। तो ये काम कौन कर रहे थे? तो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स कर रहे थे। फिर क्या हुआ? अब दे हैड टू लॉग द रोड ऑन टू अ कार्ट, ठीक है। द लॉग वॉज सो हैवी दैट दे कुड नॉट लिफ्ट इट। अब बताया जा रहा है कि जो लॉग था, जो लकड़ी का टुकड़ा था, वो इतना भारी था कि वो लोग उसको उठा ही नहीं पा रहे थे। भाई कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगी तो वो ह्यूमन के उठाने से वो अगर परे है, वो नहीं उठा पा रहे, तो इसमें उनकी क्या गलती है? देयर कमांडर वॉज स्टैंडिंग देयर टू। और जो उनका कमांडर था, मतलब जो उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो कमांड करते हैं, उनको हम लोग कमांडर बोलते हैं, वो भी वहाँ पे खड़ा था, ठीक है। बट ही वॉज वेरी कालस, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा क्या था? आलसी था। और उसको घमंड था अपने ओहदे का कि मैं कमांडिंग ऑफिसर हूँ। तो वो सोल्जर्स की मदद नहीं कर रहा था उस लॉग को उठवाने में। और क्या कर रहा था? खाली चिल्ला रहा था, सोल्जर्स का ध्यान भटका रहा था, उनको भी उठाने में वो भी अपना परेशान हो जा रहे थे, वो भी काम में ध्यान नहीं लगा पा रहे थे। तो ये कहानी थी। जब कोई किसी के ऊपर चिल्लाएगा तो सामने वाला व्यक्ति, अब उसकी चिल्लाने पर उसका ध्यान सारा केंद्रित हो जाएगा, वो जो काम कर रहा है वहाँ से उसका ध्यान ही हट जाएगा, है ना। और लॉग ऑफ वुड जो था, ऐसा नहीं था कि वो लोग मतलब जो सोल्जर्स थे वो तो पूरी कोशिश कर रहे थे कि हम लोग उसको उठाए, लेकिन बस वही बात थी कि अगर थोड़ा सा कोई उनको और हल्का सा सपोर्ट कर देता तो वो उनका काम हो जाता, ठीक है। तो कमांडिंग ऑफिसर उसको उठवाने के बजाय क्या कर रहा था? सोल्जर्स के ऊपर बुरी तरीके से चिल्ला रहा था। फिर क्या हुआ? जस्ट देन अ सिंपल लुकिंग पर्सन
ठीक है। तो बच्चों क्या कर रहा था, खाली चिल्लाया जा रहा था सोल्जर्स पे और अपना कोई काम नहीं कर रहा था। फिर क्या हुआ, जस्ट देन अ सिंपल लुकिंग पर्सन रोड बाय देयर साइड। तो तभी क्या हुआ, एक साधारण दिखने वाला व्यक्ति जो था, मतलब कि वो अब उसकी, अब देखो यहाँ पे सिंपल लुकिंग पर्सन क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि किसी के भी वेशभूषा से, किसी के भी ड्रेसिंग सेंस से हम उसकी अच्छाई के बारे में पता नहीं लगा सकते हैं कि वो कितना महान है। महान से महान व्यक्ति, रिच से रिच पर्सन, जिसके पास बहुत पैसे हैं, उसका वो क्या कर सकता है, वो साधारण कपड़े पहन सकता है। जबकि जो दरिद्र है, जिसके पास कुछ नहीं है, वो दिखाने के लिए खूब महंगे महंगे कपड़े चोरी करके भी पहन सकता है। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको कि वहाँ से एक व्यक्ति गुजरा जो कि सिंपल लुकिंग था, देखने में बहुत ही साधारण था। ही हर्ड द शाउट्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। उसने कमांडिंग ऑफिसर को चिल्लाते हुए सुना। ही स्टॉप्ड हिज हॉर्स एंड आस्क्ड द ऑफिसर। वहीं पर उसने अपने घोड़े को रोक दिया और ऑफिसर से जाकर के पूछा। ये साधारण व्यक्ति जाकर के ऑफिसर से पूछ रहा है, वाई डोंट यू योर सेल्फ हेल्प दी सोल्जर्स। क्यों नहीं तुम सोल्जर्स की खुद मदद करते हो। मतलब खड़े खड़े यहाँ पे चिल्ला रहे हो कि लॉग अंदर करो कार्ट में, लॉग डालो कार्ट में, तुम जा करके उनकी मदद करते तो तुम्हारे चिल्लाने से, अगर तुम इसी एनर्जी को उस काम में लगाते तो इस टाइम पे ये काम फुलफिल हो जाता। एट दिस द ऑफिसर गॉट अनॉयड। तो इसी बात पे ऑफिसर जो था वो तो ऐसे ही भड़का हुआ था कि वो अभी लकड़ी अंदर नहीं जा रही थी और खाली चिल्लाया, हल्ला मचाया जा रहा था, और गुस्से में भड़क गया। और क्या रिप्लाई किया उसने, क्या बोला, वाई शुड आई हेल्प देम, मैं क्यों इनकी मदद करूं, आई एम देयर कमांडिंग ऑफिसर। और वही बात है, अपने रुतबे का इसको क्या था, घमंड था, और बोल रहा है कि मैं तो कमांडिंग ऑफिसर हूँ, मैं नहीं किसी की मदद करने वाला हूँ। ऑन हियरिंग दिस रिप्लाई, तो जो साधारण व्यक्ति था जो सामने बातें बता रहा था कमांडिंग ऑफिसर को, उसने जब इस रिप्लाई को सुना तो दैट सिंपल लुकिंग मैन गॉट डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स। वो अपने घोड़े से उतर गया। ही टुक ऑफ हिज कोट, अपने कोट को उसने उतारा। हेल्प्ड द सोल्जर्स टू लोड दैट हैवी लॉग ऑफ वुड। सोल्जर्स की उसने मदद की, तब जा कर के वो जो बहुत भारी सा लकड़ी था वो गया, कार्ट में रखा गया। देन ही टर्न टू द ऑफिसर एंड रिमार्क्ड। फिर वो घूम के किसके पास गया, कमांडिंग ऑफिसर के पास गया, और उसने क्या बोला, इज इट ऑल राइट, क्या ये बिल्कुल सही है, मैंने जो काम किया क्या ये बिल्कुल सही है, मैंने जो इन लोगों की मदद की लॉग ऑफ वुड को रखवाने में, क्या ये सही है। वेल इफ़ यू नीड एनी हेल्प इन फ्यूचर। देखिए कैसे ये साधारण व्यक्ति सीख दे रहे हैं उस कमांडिंग ऑफिसर को। फिर ये इसको टॉन्ट मारेंगे, मतलब इसको ऐसी बात बोलेंगे कि इसके दिल पे एकदम जा कर के वो बात लगेगी। ये बोलते हैं कि वेल इफ़ यू नीड एनी हेल्प इन फ्यूचर, ठीक है, अब तुम्हें भविष्य में अगर किसी भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, प्लीज़ सेंड फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ योर कंट्री। तो तुम जाकर के किससे कहना, तुम्हारे ही देश के राष्ट्रपति से कहना, प्रेसिडेंट से कहना। अब आप समझ सकते हो कि किसी भी देश के प्रेसिडेंट कितना भारी उनका ओहदा होता है ना, कि वो फर्स्ट सिटीजन होते हैं नेशन को, पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करने वाले वो व्यक्ति होते हैं। और वो भी अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति होना तो बहुत गौरव की बात है, बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि अमेरिका एक बहुत ही डेवलप्ड नेशन है और वो स्ट्रांग है, पावरफुल नेशन है। तो ये क्या बोलते हैं कि अगर तुम्हें कभी किसी भी चीज़ की आगे फ्यूचर में ज़रूरत पड़े, मदद चाहिए, तो तुम किससे जाकर के कहना, प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। मतलब किससे, मुझसे कहना। ये साधारण व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ये अमेरिका के कौन है, प्रेसिडेंट थे उस वक्त पे। एट वंस द ऑफिसर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। अचानक से ऑफिसर को उसकी गलतियों का एहसास हुआ। दैट सिंपल लुकिंग मैन वॉज नन। वो जो सिंपल लुकिंग मैन थे, जो इनको सीख दिए जा रहे थे, सीख पर सीख दिए जा रहे थे, मॉरल लेसन पर मॉरल लेसन दिए जा रहे थे, वो कौन थे, ही वॉज नन अदर दैन जॉर्ज वॉशिंगटन। उनका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन। और वो कौन थे, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट, अमेरिका जैसे देश के पहले राष्ट्रपति वो थे। और वो उन्होंने इतना छोटा सा कार्य किया, उस लॉग ऑफ वुड को उठा करके। कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है, कोई भी काम छोटा है बड़ा नहीं होता है, लेकिन यही बात है ना कि हर एक इंसान के लिए अपना अपना उसका पैरामीटर सेट है कि उसको क्या काम करना चाहिए।
ठीक है ना। जैसे कि अगर आप स्कूल में ही देखोगे तो टीचर्स का काम है पढ़ाना, ठीक है ना। आपकी दाई लोगों का काम है झाड़ू लगाना, सफाई करना, ठीक है ना। प्रिंसिपल सर का काम है रिजल्ट्स वगैरह पे साइन करना, और भी बहुत सारे काम है। तो सब लोगों का अपना अपना काम है, ठीक है। लेकिन अगर अब मान लो कि कभी क्या हो गया कि स्कूल में किसी बच्चे की तबीयत खराब हो गई और उसने थोड़ा सा अगर उसने गंदगी फैला दिया कुछ, तो वहाँ पे जो टीचर हैं अगर वो ये कहने लगे कि मैं तो इस बच्चे को नहीं साफ करने वाली हूँ क्योंकि मेरा तो ये काम नहीं है, मेरा तो बहुत ओहदा ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगी, ये नासमझी हो जाएगी उस टीचर की। ये गलत बात होगी। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, और जो महान महान लोग हैं उन्होंने छोटे से छोटे काम किए हैं। देख रहे हैं आप, यहाँ पे जॉर्ज वॉशिंगटन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, और उन्होंने क्या किया, उस कमांडिंग ऑफिसर के जो काम कमांडिंग ऑफिसर ने किया उन्होंने वो काम किया। तो यही बातें यहाँ पे बताई जा रही है कि जितने भी महान लोग होते हैं उनके काम भी क्या होते हैं, महान होते हैं, उनकी सोच भी क्या होती है, महान होती है। चलो इसी के साथ हमारा लेसन खत्म हो गया, ठीक है बच्चों। वोकैबुलरी पे आ जाओ। मैनूवर्स माने एक्शंस, सेंट माने अ होली पर्सन, डिसाइपल्स मतलब चेला, फॉलोअर्स, वेलकम्ड मतलब ग्रीटेड, डिस्पर्स मतलब टू मूव अपार्ट मतलब किधर उधर चले जाना, विकेड मतलब बैड, रिब्यूक्ड मतलब स्टोल्डेड मतलब डांटना, डिपार्टिंग मतलब गोइंग अवे मतलब दूर चले जाना, कंटिन्यू मतलब रिमेन लगातार चलना, स्प्रेड मतलब मेकिंग वाइडली नोन मतलब सब लोग को ये न्यूज़ फैला दो, फैलाना, स्प्रेड मतलब फैलाना, विकेडनेस मतलब बुरा बिहेवियर, इंसिडेंट मतलब इवेंट, कैरेज मतलब व्हीकल, ओवे मतलब टू हैव टू पे बैक समथिंग मतलब वापस उधार चुकाना, इंसिस्टेड मतलब सेट फॉर्मली, रीपे मतलब टू पे बैक वापस से देना, डेप्ट मतलब उधार, ठीक है, अ सम ऑफ मनी दैट समबडी ओज, फिर लिफ्ट टू रेज उसको उठाना, कैलस अनकाइंड हार्श मतलब कि कटु टाइप, इंस्टेड इन प्लेस ऑफ दैट, अनॉयड एंग्री, रिमार्क्ड कॉमेंटेड, और रियलाइज्ड बिकेम अवेयर। ठीक है बच्चों, तो यहीं पे हमारा लेसन ख़त्म हो गया। आई होप यू ऑल enjoyed this lesson. We will do the question and the answers in the format of PDF. Till then, take care. ठीक है, be safe, study hard, and children, goodbye. Thank you.